नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा विशेष बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। लोकसभा में मंगलवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया, जिसका कांग्रेस समेत विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कड़ा विरोध किया। मणिपुर में जारी हिंसा पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 से 10 अगस्त यानी पूरे 3 दिन तक होगी। जयपुर में बीजेपी ने अपने अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत गहलोत सरकार के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में चुनाव समिति का ऐलान कर दिया। चुनाव समिति का संयोजक कमलनाथ को बनाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया। आइए अब इन विभिन्न खबरों को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया, जिसका कांग्रेस समेत विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कड़ा विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि यह बिल संघीय ढांचे की कब्र खोदने वाला और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में केंद्र का अतिक्रमण है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि यह विरोध संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक है, इसलिए इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार। हालांकि लोकसभा में संख्या बल के बूते सरकार को इसे पारित कराने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वहीं अगर बात हम राज्यसभा की करें तो यहां सरकार को एनडीए इंडिया दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर चल रहे दलों के समर्थन की जरूरत होगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि सरकार के लिए 8 सांसदों की कमी की भरपाई करना मुश्किल नहीं होगा। उच्च सदन में किसी भी बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 119 सदस्यों के समर्थन की दरकार है। अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस के 3 सांसदों का समर्थन हासिल हो गया। इसके बावजूद संयुक्त विपक्ष के कुल सांसदों की संख्या 98 है। जाहिर है राज्यसभा में अध्यादेश को वापस कराना केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर सिद्ध होगा। कांग्रेस का साथ मिलने पर बात नहीं बन पा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 से 10 अगस्त यानी पूरे 3 दिन तक रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव की परिपाटी के अनुसार चर्चा के अंत में यानी कि 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। मंगलवार को ही लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये निर्णय किया गया। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया और इन वॉकआउट करने वालों में जो लोग शामिल थे उनमें जेडीयू भी थी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने वॉकआउट करने पर अपनी क्या राय रखी और किस तरह से उन्हें कांग्रेस और तमाम विपक्ष को आड़े हाथों लिया, बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने। जब सदन में अविश्वास का प्रस्ताव आ गया तो इसका मतलब है कि उस सरकार के प्रति अविश्वास है।
और जब तक सरकार विश्वास नहीं प्राप्त कर ले सदन का, तब तक उनको कोई भी सरकारी कामकाज नहीं करना चाहिए। यही परंपरा रही है इस सदन की, और उस परंपरा को तोड़ के ये पूरे संसदीय प्रणाली को बुलडोज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि जो इस सदन का नेता है वो सदन में आने से घबरा रहा हो। भाई, हम लोग की कोई मांग ये तो है नहीं। हम लोग की मांग थी कि मणिपुर की जो घटना हुई उस पर प्रधानमंत्री जी आए और सदन को अवगत कराए, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा प्रधानमंत्री जी को फुर्सत है, पूरे देश का पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन सदन में आने का टाइम नहीं है उनको। विपक्ष ने तो 100 साल 125 साल पुराने कानून को हटाने का फिल्म बनाकर जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए कल बिल लाया, उसका भी विरोध कर रहे थे, उसका भी नो कर रहे थे। तो इसीलिए विपक्ष का तो धर्म है, उन्होंने तो करना है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं कर पाए जीवन में विपक्ष, और चाहता है भाजपा या मोदी साहब भी ना कर पाए। अगर मैं इस बिल की बात आऊं तो ये बिल बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से लाया गया है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये सेंटर के पास 1991 में जब एक्ट बना था तभी से है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें चूक अगर हो गई है फोर्थ पॉइंट डालने की भी, तो केंद्र सरकार कानून बना दे। तो केंद्र सरकार कानून बना रही है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने 8 साल से दिल्ली में अराजकता फैला रखी है। कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, केजरीवाल साहब का शीश महल बन रहा था। दिल्ली में डीटीसी की बसें, जहां भी दिल्ली में जाम नजर आ, अगर डीटीसी बस खराब मिलेगी, 8 साल में एक बस नहीं खरीदी गई। बस खरीदने की बात आई तो अधिकारियों को कहा है 2,500 करोड़ का टेंडर मेरे चहेतों को दे दो। अब रुख राजस्थान का, जहां बीजेपी ने अपने अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत गहलोत सरकार के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सांसद राजेंद्र सिंह राठौर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। जयपुर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शन के बीच राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी भी लहराई गई। देखते ही देखते प्रदर्शन ने आक्रामक रूप ले लिया। कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। लाखों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। बीजेपी के नेता अरुण सिंह आड़े हाथों ले रहे हैं, गहलोत सरकार को जमकर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। 17 बार यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है और किसानों को 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो जाती है। गहलोत सरकार भ्रष्ट भी है, गहलोत सरकार निकम्मी भी है। गहलोत आज यहाँ जंगल राज कायम है और बड़ी संख्या में देखिए लाखों की संख्या में लोग आए हैं आंदोलन करने के लिए, जबकि गहलोत जी पूरी ताकत उन्होंने लगाया कि सभी जगह बसों को रोक दिया, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आए लोग। आपको लगता है आज का ये प्रदर्शन सरकार को कहीं ना कहीं देखने लेकर आएगा लगातार? इस प्रदर्शन के माध्यम से अब यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस की इतनी कम सीटें आएंगी कि जो वो गिन भी नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, यह लोगों ने संकल्प लिया है। तो राजस्थान में बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रुख अगली खबर का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में चुनाव समिति का ऐलान किया। चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया है कमलनाथ को। इसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, आरिफ मसूद समेत कई सदस्यों को शामिल किया गया। कांतिलाल भूरिया आदिवासी नेता हैं जो आदिवासी वोटर्स को साधने में पार्टी के लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को सीनियर पर्यवेक्षक चुना गया और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता चंद्रकांत दामोदर हंडोरे को पर्यवेक्षक बनाया गया। हंडोरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के भी पर्यवेक्षक होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नर्मदा नदी के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने के प्रयास में है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया। इसके तहत नर्मदा किनारे स्थित कस्बों, गांवों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस अभियान में शामिल होगा। यह अभियान अवैध उत्खनन, पेड़ों की कटाई, नर्मदा में आ रहे नालों के पानी को रोकने का कार्य करेगा। कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने
कटाक्ष किया है। कांग्रेस की तरफ से इस नर्मदा सेवा का प्रभारी बनाया गया है भूपेंद्र गुप्ता को, जो कि प्रभारी है नर्मदा सेवा सेना के, और उन पर किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। क्या इसका मकसद है नर्मदा सेवा सेना के बनाने के पीछे? देखिए, नर्मदा जी की रक्षा करना है और जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की उनकी रक्षा करना है, उनके पानी को बचाना है। अवैध उत्खनन और अतिक्रमण के रास्ते से जिस तरह से नदियों को सुखा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, जिस तरह से इनकी बायोडाइवर्सिटी बर्बाद कर दी है, एक्वेटिक लाइफ खत्म कर दी गई है, उस सब पर रक्षा करने की आज ज़रूरत है। सर, नर्मदा सेवा सेना बनाई है कांग्रेस ने, उसने कल से काम भी शुरू कर दिया है और इसके जरिए उनका कहना है कि भाजपा की सरकार में जो नर्मदा जी का हश्र हो गया है हम उसे एक्सपोज करेंगे। ये कांग्रेस के लोग हैं, इन्हें विपक्ष में जब रहते हैं तो भगवान याद आते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो सलमान याद आते हैं। एक हाथ कांग्रेस कार्यकाल का उल्लेख करें ना, वो कि कांग्रेस जी सीजनल हिंदू हैं। दरअसल ये सब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, मंदिर मंदिर खेलने लगते हैं। 15 महीने का बताओ ना कि आपकी 15 महीने की मां नर्मदा के लिए क्या उपलब्धि है, फिर करो, कौन रोक रहा है। चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों और दिलचस्प अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।